गुरुजी मेरा बस एक सवाल है कि मुझे हर छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आप जरा सी देर के लिए मोबाइल लेती हैं पर घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करो बस। शराब भी पीते हो? नहीं महाराज जी। कभी कभी एकाध नहीं पैक? महाराज जी। सही खाओ, माँ कसम के शराब नहीं पीते। हमें सिगरेट पिलाए, हमसे गलत काम करवाए, वो दोस्त नहीं है भाई, वो दुश्मन है। सरकारी नौकरी, दूसरा व्यवसाय, तीसरा नेता। जो नौकरी नहीं कर पाया, बिजनेस नहीं कर पाया, वो करे क्या? चलो भैया नेता बन जाते हैं। और कुछ ट्राई क्यों नहीं करते? हल्दीराम ने कहाँ ट्राई किया? यूट्यूब पे ट्राई किया था। नहीं। फिर बेटा अपने बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, फिर बेटा अपने माँ बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, पत्नी अपने पति के साथ धर्म नहीं कर रही है। पति चरित्रवान ना हो तो क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति यदि बिगड़ गया, भटक गया, तो उसे सही रास्ते पे लाया जा सकता। महाराज जी को सादर प्रणाम जी। मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ। मेरा नाम आयुष शुक्ला शुभम है। गुरुजी मैं राजनीति में काफ़ी हमारे अंदर रुचि है और मैंने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए कई बार आवाज़ उठाई। वाह, फिर आपको नेता जरूर बनना चाहिए। और भारतीय हिंदू परिषद से गौरक्षा दल का कार्यकर्ता भी हूँ छोटा। और अच्छा, आपको नेता इसलिए बनना चाहिए कि आप नेता बनोगे तो गौ माता की बात रखोगे। जी गुरुजी, अगर देखा जाए तो हमारे पिताजी को आसपास के जो लोग हैं, हमको अगर मैं किसी नेता या मंत्री से मिलना चाहता हूँ, अपना प्रस्ताव, अपनी बात रखना चाहता हूँ, तो वो लोग जो सलाह देते हैं कि बेटा ऐसी जगह तुम जाओ, और फिर हमको पीछे खींचने के लिए लगे रहते हैं। वो उनकी साजिश रहती है कि इसको आगे ना पहुँचाया जाए, और लेकिन हम पे वो कहते हैं और हमको आगे जाने नहीं देते हैं। यही तो राजनीति है, यही राजनीति का पाठ 1 है, लेसन 1। और गुरुजी युवा साथियों के लिए 2 मिनट का समय लेता हूँ कविता के लिए। कहो। कि मौजों के हैं हम साहिल, कि मौजों के हैं हम साहिल, खुशियों के आनंद हैं हम, आगेश में शेखर हम हैं, ज्ञान विवेकानंद हैं हम, दयानंद के 4 वेद हैं और कृष्ण की गीता हैं, पतिवर्ती सावित्री नारी और यहाँ की सीता हैं, आशा पकड़ कर श्री राम का लवकुश भी तन जाते हैं, 5 साल के बच्चे ज्ञानी धुर्म यहाँ बन जाते हैं। और 1.25 अरब है आबादी, और 1.25 अरब है आबादी, उस देश महान के युवा हो, आँख मिलाओ दुनिया से, तुम हिंदुस्तान के युवा हो, आंख मिलाओ दुनिया से, तुम हिंदुस्तान के युवा हो। लेकिन गुरुजी आजकल का युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी अपने देश, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की है, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमलियों उंगलियों से अपने भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। तो तब जाके कहता हूँ कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये आयुष मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी बदल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी बदल करके विवेकानंद हो जाए। बहुत बढ़िया। गुरुजी आपको आपके चरण छूना चाहता हूँ, मंच पे आके आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। अभी कर लेना, प्रणाम ऊपर करेंगे। कहाँ से आए हो एक बार फिर बताओ? लखीमपुर खीरी से आए हैं। तो लखीमपुर खीरी, चलो लखीमपुर तो समझ में आया, खीरी वहाँ खीर बटती है क्या? नहीं, पूरा जिला का नाम हमारा लखीमपुर खीरी है। खीर, वहाँ खीर खाते होंगे ज़्यादा मतलब? हाँ, चीनी का कटोरा भी हमारा लखीमपुर खीरी माना जाता है। अच्छा। हाँ, गन्ने तो की खेती खीर भी खाते हैं ज़्यादा। हाँ, तो ज़्यादा खीर खाने से खीरी हो गई तो लखीमपुर खीरी होगी। बढ़िया। बस गुरुजी आशीर्वाद दीजिए आने वाले समय में। गुरुजी हमारा भी सपना है कि हम भी पार्लियामेंट में पहुंच के अपने गौ माता और अपने समाज, अपने राष्ट्र की बात उठाएं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको नेता जरूर बनना चाहिए। गुरुजी को सादर प्रणाम। भगवान सुखी। जब नेता बन जाना तो हमें ना भूल जाना। नहीं गुरुजी, जरूर मिलेंगे। आना फिर नेता बन के। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बैठ। मैं इंदौर से आई हूँ। इंदौर? हाँ जी, इंदौर बताओ। मध्य प्रदेश। गुरुजी मेरी जो सासू माँ है वो आपके अनन्य भक्त हैं, आप उन्हें एक बार उन्हें राधे राधे कह दीजिए। आपकी सासू माँ को? हाँ जी बिल्कुल, आपकी सास को राधे राधे। और गुरुजी मेरी माताजी का स्वर्गवास 8 साल पहले हो गया था, तो मेरी 2 ही माताओं के लिए, मेरी सासू माँ और मेरी माताजी के लिए माँ वाला भजन प्लीज आपके श्रीमुख से सुनना चाहती हूँ मैं। कौन सा वाला? माँ वाला। आप गाते ना, तू कितनी अच्छी है वाला। तो अभी सुना है कि कथा हाँ, में सुना बस है? बस 2 मिनट, फिर मैं एक क्वेश्चन कर लूँगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। धन्यवाद गुरुजी। और एक मेरा प्रश्न था कि जब श्री कृष्ण जी गए थे तो राधा जी को अपनी बांसुरी क्यों दे गए थे? ताकि कृष्ण की याद जब आए तो वो बांसुरी को देख लें और बांसुरी में ही कृष्ण का दर्शन कर लें, इसलिए आपको बात करेंगे अभी करेंगे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा बस एक सवाल है कि मुझे हर छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिस कारण मैं बहुत ज़्यादा गलतियां कर बैठता हूँ और फिर बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है। गुस्सा आता है तो आप ऐसा किया करो कि अपने गुस्से को अपने विवेक के बल पर, गाड़ी आप चलाएंगे तो ब्रेक कौन दबाएगा? मैं खुद दबाऊंगा। हाँ, तो गुस्सा आपका है तो कंट्रोल कौन करेगा? मैं खुद ही करूँगा। कैसे करोगे? चुप रह के। जब क्रोध आए तो एक उंगली उठाओ, एक उंगली उठाओ और यहाँ रखो। क्रोध आए तो चुप रहो। जो क्रोध में चुप रहना सीख गया, क्रोध उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ा क्रोध पर कंट्रोल करना पड़ता है, करने से सब होता है। प्रैक्टिस करो, अभ्यासेन तो कौन्तेय, सब होता है। और गुरुजी एक सवाल और है, मेरी ये छोटी बहन है, इसको मोबाइल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी, क्या देखते हैं बेटा मोबाइल पे? माइक लो पास में। क्या देखना पसंद है आपको मोबाइल? मैं तो कार्टून देखती हूँ कार्टून और शॉर्ट्स। तो कार्टून रील वगैरह। शॉर्ट्स क्या किसके शॉर्ट्स देखती हो? जो भी आता है मैं वो देख लेती हूँ। जो भी आ गया, खिचड़ी सब आ गई, सब देख लिया। मतलब कोई गोल नहीं है कि देखना क्या है? नहीं, फिर पढ़ाई करती हूँ ना तो थोड़ा सा देख लेती हूँ कभी कभी। मत देखा करो बेटा। आप जरा सी देर के लिए मोबाइल लेती हैं पर घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। आज के ज़माने में सबसे बड़ी बीमारी हो गई है मोबाइल। आपको बेटा इस बीमारी से बचना है और पढ़ लिख के योग्य बनना है। ऐसे तो मोबाइल पर लगी रहोगी। 12-12 बजे रात तक मोबाइल चलाती है। फिर ये तो आदत बड़ी गलत है बेटा। हर व्यक्ति को अपने देखो इस आदत को रोकना चाहिए, वरना आप बहुत बहुत नुकसान जी गुरुजी। पाएंगे। चलो अब नहीं चलाना, मतलब की चीज़ देखो। मोबाइल में कथा सुना करो, कुछ गाने सुन लिया करो, लता जी के, रफ़ी जी के, है ना, कुछ बढ़िया चीज़ देख लो। चलो सब बैठो, आएंगे आएंगे आशा रख पगले। बोलो राजा रामचंद्र की। हाँ जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से हूँ, मोहित यादव नाम है मेरा। एक ही प्रश्न है, मैं अभी शहर में रहता हूँ, गांव में मेरा गृहग्राम है। मेरा माता पिता भाई मतलब कोई नहीं ब्लड रिलेशन। मैं हूँ, मेरे 3 पुत्री हैं, पति पत्नी बस हो गए। मेरा कुल देवी देवता गृहग्राम में है, उसको मैं शहर में शिफ्ट करना चाहता हूँ। सही है, कर लो। तो विधि विधान उसके लिए जाके प्रणाम करना, प्रार्थना करना कि प्रभु अब आप वहाँ चलिए, दास का निवास वहाँ, वहीं विराजिए, ऐसी प्रार्थना करके ले और मैं आना। सभी भाइयों थोड़ी से वहाँ की माटी, थोड़ी वहाँ की रज लेके आना। मैं सभी भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि कथा में इतना शक्ति है कि पूछो मत। कोई जो धन दौलत वो नहीं दे सकता, वो कथा दे सकता है। मैं 1/1/2022 से जुड़ा हूँ। आज पहले किराए के मकान में रहता था, आज 2 मकान है और 2 किराएदार है मेरा, केवल कथा के माध्यम से। कथा सुनने से समृद्धि तो आती है, बात सही कह रहे हैं। और बेटी के बारे में, मेरे 3 बेटियां हैं, तीनों सीजर है, लेकिन बेटियां जब से ही मेरा दिन दुगनी रात चौगनी हो गए। भगवान बांके बिहारी का आशीर्वाद, गौरी गोपाल भगवान से। बेटियां लक्ष्मी है। और आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे पूरों पर एक बार राधे राधे बोल दो। सबको राधे राधे, खुश रहे। चलो भैया को तो पीछे वाले भैया को, फिर यहाँ ले आना माइक। गुरुजी सीताराम। जी सीताराम। मैं राजस्थान जिले से हूँ और मेरा ये सवाल है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो सुंदरकांड का पाठ करो। सुंदरकांड का? हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करो बस। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अब मतलब अपन ने किसी भी महाराज जी को गुरु बना लिया हो, लेकिन उनका जो आचरण हो, मतलब देख रेख का वो सही नहीं होता, उसका क्या समाधान किया जाए? तो ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। त्याग जो कर देना। पथ भ्रष्ट हो उसका त्याग कर देना चाहिए। तो त्याग के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्या करेंगे? त्याग दो बस, उससे दूरी बना लो।
और आपसे गुरु मंत्र लेना है तो कब लें? मंत्र सुबह 8 बजे दिया जाता है। जय श्री राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बिहार के बेगूसराय जिला से आया हूँ। आपके आशीर्वाद से तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। एक मेरा ये भतीजा है जो गलत डायरेक्शन में जा चुका है, मतलब इसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, इसके अलावा हर चीज़ ये समझता है, लेकिन इसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दुनिया का हर चीज़ से इसको मतलब है। तो थोड़ा इसी को सर गाइड कर देते हैं। बात कराओ। जी सर। महाराज जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? हर्ष कुमार। पढ़ते हो? हाँ। क्या पढ़ते हो भैया? कौन सी कक्षा है? 10th। 10th। तो अभी 10th गए हो कि निकल गए आगे? 10th गए हैं। गए हो तो आपका मन पढ़ाई में लगता है? हाँ महाराज जी। खूब पढ़ाई करना मन लगा के। पढ़ लिख के क्या विचार है, आगे क्या करने का है? गवर्नमेंट जॉब। जॉब करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी मन लगा के। जी महाराज। तो आप तो मोबाइल चलाते हो ज़्यादा। जी महाराज जी। मोबाइल चलाते हो? जी महाराज जी। सिगरेट पीते हो? नो नहीं महाराज जी। सिगरेट तो पीते हो ना कभी कभी दोस्तों के साथ? शराब भी पीते हो? नहीं महाराज जी। कभी कभी एक आध नहीं पैक? महाराज जी। सही। खाओ माँ कसम के शराब नहीं पीते। पीते हो ना? झूठ क्यों बोल रहे हो कि नहीं पीते? किसके साथ पीते हो, सच बताओ। दोस्तों के साथ। कितने दोस्त हैं आपके? गांव में। कितने दोस्त हैं? 2, 4, 10, 20? कितने दोस्त हैं? 5। 5। तो पांचों के साथ शराब पीते हो। पैसा कौन खर्च करता है? दोस्त। दोस्त लोग, मतलब आपको फोकट की पिलाते हैं। जी महाराज जी। कौन सी पीते हो? नहीं पता। नहीं प्रताप, नहीं पता? नहीं महाराज जी। बस पीते हो। अच्छी लगती है? नहीं कैसी महाराज। लगती है? स्वाद कैसा लगता है? मीठी, खट्टी, कैसी? कसीली, कैसी है? कितनी उम्र है आपकी? 18। 18 साल के हो और शराब पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, बहन बेटियों को गलत नज़र से देखने लग गए। बेटा, जिन दोस्तों के साथ आप शराब पीते हो वो दोस्त हैं आपके कि दुश्मन हैं? दोस्त। दोस्त हैं। जी महाराज। जो आपको शराब पिला रहे हैं, आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो आपके दोस्त हैं? नहीं महाराज जी। कौन है वो? दुश्मन। दोस्त वो होते हैं जो हमें गलत रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर ले चलते हैं। वो व्यक्ति कभी दोस्त नहीं हो सकता जो हमें शराब पिलाए, हमें सिगरेट पिलाए, हमसे गलत काम करवाए। वो दोस्त नहीं है भाई, वो दुश्मन है। दोस्त हम आपके हैं जो आपको हर गलत काम करने से रोक रहे हैं कि ये गलत है। बेटा, आपके भविष्य के लिए बहुत गलत है। आपका भविष्य खतरे में है। शराब पीना सही है बेटा? नहीं महाराज जी। ये उम्र पढ़ने की है बेटा। पढ़ाई करो, मन लगा के नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, पैसे कमाओ, राष्ट्र की सेवा करो, समाज की सेवा करो। आप पैसे कमाओगे तो आपके कारण 4 लोगों की गरीबी दूर कर सकते हो आप अपने मेहनत के बल पर। और आप ही यदि शराब पियोगे तो आप खुद का रास्ता भटक जाओगे, दूसरों को क्या रास्ता दिखाओगे? बताओ, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता सही है कि गलत है? गलत। गलत है ना? सही रास्ता बताओ क्या है? पढ़ाई लिखाई करना। पढ़ाई करना, समाज की सेवा करो। शराब पीने वाला हर व्यक्ति सही होता है कि गलत होता है? गलत होता है। तो आप सही हैं कि गलत हैं? गलत। तो अब सही बनोगे ना? हाँ। पक्का? पक्का। बेटा, आपसे बड़ी उम्मीद है आपके माँ बाप की। खूब पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो ना, किसी को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलवाओ। पैसे का ये भी उपयोग है। शराब पीना, गलत काम करना, ये तो बेटा आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी शराब। बॉलीवुड के लोग तो शराब बेच रहे हैं, आप लोग पियो इसलिए
वरना बॉलीवुड के लोग खुद शराब का प्रचार कर रहे हैं। शराब अच्छी होती तो बोतल के नीचे क्यों लिखा होता कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बॉलीवुड के लोग तो चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाओ। वो तो आपके पिता माता और हम लोग चाहते हैं कि आप देश की तरक्की करो, पैसा कमाओ, नाम रोशन करो। आपका भला भी तो नहीं सोच सकते ना सब लोग। आपका भला कौन कौन सोचता है बताओ? माता पिता। हम सोच रहे हैं कि नहीं आपका भला? जी महाराज जी। बॉलीवुड सोच रहा है आपका भला? नहीं महाराज जी। इसलिए आज युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो बॉलीवुड है। आज युवा लोग, ये देखो ये लड़का शराब पीने लग गया, क्यों? क्योंकि ये पिक्चर देखता है कि यार वो हीरो शराब पी रहा है तो अपन पीने में क्या, अपने को पीने में क्या दिक्कत है? क्यों? बात सही है कि गलत है? जी महाराज। पिक्चरों में शराब के सीन देखते हो कि नहीं? जी। उसी से प्रेरणा लेते हो ना पीने की। जी। मतलब आप लोगों को, आज के युवाओं को बिगाड़ने वाली कौन है? बॉलीवुड बिगाड़ रही है। ये देखो उसका एक जीता जागता उदाहरण, 18 साल का लड़का जिसकी सामने पूरी जिंदगी पड़ी है आगे काम करने के लिए, तरक्की करने के लिए, राष्ट्र की सेवा करने के लिए। यही लड़का आगे चल के विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन आज 18 साल की उम्र में खड़ा होकर ये शराबी बनने चला। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ गया। बेटा आप बहुत काम कर सकते हो देश के लिए, है ना? अपने माँ बाप के सपने साकार करो बेटा। शराब पीने से आपका कोई भला नहीं है। पक्का वादा करो कि आज से शराब नहीं पियोगे। पक्का वादा करते हैं अब से शराब नहीं पिएंगे। और सिगरेट नहीं पियोगे। और सिगरेट भी नहीं पिएंगे। मोबाइल उतना ही चलाओ जितनी ज़रूरत है, बाकी टाइम पढ़ाई, तपना पड़ेगा बेटा। पढ़ाई करोगे आगे बढ़ोगे। जी महाराज। पक्का वादा? पक्का आओ वादा। माँ कसम के आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। माँ कसम खाते। क्या? अब शराब सिगरेट नहीं पिएंगे। गांजा वांजा कुछ नहीं? नहीं गुरुजी। गांजा पीते हो? नहीं गुरुजी। ठीक है, ताली बजाओ बच्चे के लिए। चलो खुश रहो, भगवान आपको सुखी रखे। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुदेव जी। हाँ जी। मैं राजस्थान से आया हूँ। बोलो। मेरे काफ़ी प्रश्न हैं। बोलो बोलो, माइक पास में लो बस। मेरा पहला प्रश्न है करियर से रिलेटेड। बोलो। मैं 3 टाइप के करियर सोच रहा हूँ। पहला सरकारी नौकरी, दूसरा व्यवसाय, तीसरा नेता। तो इन नेता को तीसरे नंबर पे रखा है। हाँ, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सही कंपटीशन है। है। जो नौकरी नहीं कर पाया, बिजनेस नहीं कर पाया, वो करे क्या? चलो भैया नेता बन जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं। सही है। तो उनमें समझ नहीं पा रहा। जो 2018 में कहीं सफल नहीं हो पाया, हाँ। वो ट्राई कर रहा है कि नेता बन जाओ। हाँ। नहीं, सही है। फिलहाल तो मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ नई दिल्ली में। नहीं सही है, मैं आपके लिए नहीं एक बात बोल रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। देखो सबसे उत्तम क्या है? हाँ, उत्तम काम है बिजनेस, मध्यम काम है नौकरी, और राजनीति बहुत बढ़िया है यदि बहुत बढ़िया तरीके से की जाए तो। राजनीति खुद के दम पर करनी चाहिए, किसी के भरोसे नहीं। किसी के भरोसे करोगे तो सारी जिंदगी झंडे ही उठाते रहोगे पार्टियों के। खुद के बल पर करना होगा। तो आपके लिए तीनों ऑप्शन है, तीनों रास्ते हैं, आपको किस रास्ते पर चलना है? मैं फिलहाल तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि घर वाले बोलते हैं कि व्यवसाय के लिए पैसा चाहिए, और मैं मध्यम वर्ग से आता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो अच्छा ये बताओ, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए पैसा चाहिए कि दिमाग चाहिए? दिमाग चाहिए। तो आपके पास दिमाग है? हाँ दिमाग है। मेरा तो जब दिमाग है तो ये क्यों कहते हो कि पैसा नहीं है? अरे दिमाग है तो पैसा भी होगा, और दिमाग है तो बिजनेस भी होगा। आज जितने सफल बिजनेसमैन हैं उन्होंने बिजनेस को शुरुआती दौर पे बहुत पैसा नहीं लगाया। 1 रुपए से भी बिजनेस हो सकता है, 100 रुपए से भी बिजनेस हो सकता है, 1000 रुपए से भी आप बिजनेस कर सकते हो। करने वाला 100 रुपए से करके करोड़ों पे ले जाके खड़ा कर सकता है करने वाला, और नहीं करने वाला करोड़ों से शुरू करेगा तो 100 रुपए में लाके खड़ा कर देगा। इसलिए ये मत कहो कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। मेरा मन कहता है, मेरी बुद्धि कहती है कि बिजनेस के लिए पैसा बाद में, दिमाग पहले चाहिए। दिमाग है
तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। गुरुदेव जी, मैंने व्यवसाय का भी ट्राई किया था। मेरा यूट्यूब पे चैनल भी है, प्ले स्टोर पे ऐप भी है। तो 2-3 साल मैंने ट्राई किया, उसमें सक्सेस नहीं मिली। तो फिर मैं वापस सरकारी नौकरी। भाई यूट्यूब पे ट्राई किया, हाँ। और कुछ ट्राई क्यों नहीं करते? हल्दीराम ने कहाँ ट्राई किया? यूट्यूब पे ट्राई किया था। नहीं, हाजमौला वाले ने यूट्यूब पे ट्राई किया था, और आप यूट्यूब पे करके हार गए। भाई हल्दीराम हजारों करोड़ की कंपनी है, हाजमौला हजारों करोड़ की कंपनी है। 1 रुपया की 4 गोलियां बेचता है हाजमौला। कितना महंगाई का जमाना, पर उसकी गोलियों के रेट जस के तस है। और देखो आज तो काम तो बेटा चवन्नी से किया जा सकता है। इसलिए आप यूट्यूब पे यूट्यूबर बनना चाहते थे, चलो, लेकिन आपके पास बहुत सारा उद्योग है, काम करने के रास्ते हैं। एक दरवाज़ा नहीं खोला, कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो, चौथा ट्राई। हजारों रास्ते हैं हमारे पास आगे बढ़ने के, सक्सेस होने के। क्योंकि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BSc B.Ed। तो यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाने मतलब एज ए टीचर शुरुआत किया था। फिर नहीं पढ़ा पाए? नहीं, मैं डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न यही है कि 2018 में इंडियन नेवी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन फाइनल मेडिकल में अनफिट की वजह से बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, बाहर कर दिया तो परेशान मत होइए। हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। आपका और बेहतर भविष्य है। आप नौकरी करोगे तो 50,000 रुपये महीना कमाओगे, 1 लाख कमाओगे। लेकिन आप अपना दिमाग लगाओ, बिजनेस करो तो 10 लाख रुपए महीना भी कमाया जा सकता है। इसलिए जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। चुनौतियां हैं, सामना करो। एक जगह से नहीं सिलेक्शन हुआ, दूसरा ट्राई करो, उससे बेहतर है। ईश्वर शायद आपको और बेहतर देना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं ईश्वर के सारे को। और भविष्य को लेकर बहुत चिंता हो रही है कि नौकरी मिलेगी या नहीं, आगे फिर क्या नौकरी, फिर नौकरी। अब ना बोलना दोबारा नौकरी। बिजनेस करो, व्यापार करो। नौकर क्यों बनना है भाई? ये बताओ, नौकर बड़ा होता है कि मालिक? मालिक। तो नौकर क्यों बनना है? मालिक बनो ना, नौकरियां देने वाला बनो। लेना क्यों है भाई? कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। घर वाले भी सपोर्ट नहीं करे, घर वाले बोले सरकारी नौकरी। हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप सफल हो सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर गिर के खड़ा होना सीखो। बच्चा चलता है तो बार बार गिरता है, फिर खड़ा होता है। यदि वो गिरे ना तो चलना ना सीखे। इसलिए बेटा घर वालों ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब घर वालों को फ्री करो। आप अपनी जिम्मेदारी खुद लो, आपकी जिम्मेदारी कोई ना लेगा। सफल बनना है, हम कहते हैं सब्जी के ठेला से शुरू करो, सब्जी की दुकान लगाने से शुरू करो। सब्जी की दुकान लगाने वाला भी आज 20-25 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। बोलो हाँ। यस। नहीं कमा रहा? यस, कमा रहा है। फिर उस पैसे से आप और बेहतर कर सकते हैं, उस पैसे से और बेहतर कर सकते हैं। सब्जी बेचने वाले लोग भारत में सब्जी बेचते थे, किलो 2 किलो टमाटर से शुरू किया था। आज कंटेनरों में भर भर के टमाटर अमेरिका लंदन जा रहा है। करने वाले ये भी कर रहे हैं, सब्जी का व्यापार विदेशों में कर रहे हैं। वो करोड़ों का टर्नओवर है उनका। और तुम बोल रहे हो कि नहीं जी आजकल हमारे युवा ने गलती कर दी। आप जैसे युवा क्या करते हैं, आप लोग बोलते हैं नहीं जी हम नौकरी तो कर लेंगे पर सब्जी नहीं बेचेंगे। अरे नौकरी करने वाला 20 कमाता है तो सब्जी बेचने वाला 50 कमाता है। आपने काम को सम्मान नहीं किया, आपने बोला ये काम छोटा है। अरे साहब काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आपके काम से जिस दिन आप काम का सम्मान करने लग जाओगे ना, वही काम आपको बहुत बड़ा बना देगा। काम को आप बड़ा करो, काम आपको बड़ा करेगा। घर में वैसे पैसे की दिक्कत नहीं है। मेरे पापा भी बिजनेस में मतलब काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट में, और मेरा छोटा भाई है वो 2 साल छोटा है, वो इंजीनियर है। तो पैसे की दिक्कत नहीं है। इसलिए घर वालों ने मुझे 2 साल के लिए दिल्ली भेजा है UPSC तैयारी करने के लिए। ठीक है, अच्छा है, इससे और अच्छा है, दिमाग बढ़ेगा आपका। चलो अब सबको थोड़ा थोड़ा मौका दो, बोलो जल्दी। और मैं वृंदावन आया हूँ, ये घर वालों को भी पता नहीं है। फिर भाग के आ गए? नहीं, दिल्ली रह रहा हूँ ना मैं। अच्छा, दिल्ली से 3 घंटे का रास्ता है। 3 दिन से वृंदावन में रह रहा हूँ मैं। सही है, आते रहा करो।
अब आते रहेंगे। अभी ये लास्ट सितंबर में मेरा एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम भी है राजस्थान में, 50,000 भर्ती है, वो ट्राई कर रहे हैं। कर लो, ट्राई करने में बुराई नहीं है, क्योंकि सरकारी ट्राई करने में बुराई नहीं है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो अनुभव तो मिलेगा। हम ये सोच रहे हैं जरूरी कि नहीं है कि सफलताएं मिले, कई बार असफलता भी सफलता के दरवाजे खोल दिया करती है। यदि सितंबर वाले एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे और बिजनेस शुरुआत करेंगे। जो जितना हारता है उसके जीतने की संभावनाएं उतनी बढ़ जाती हैं। ये बात सही है कि नहीं? इसलिए खूब हारो, चुनौतियों का खूब सामना करो। जितना आप हारोगे उतनी संभावनाएं जीतने की बढ़ेंगी। एक मिनट, मेरा लास्ट सवाल है कि मेरा अगले महीने 3 जुलाई को जन्मदिन है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और सेवा करके जाऊँगा। वाह सुंदर, आपको अभी से हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, हम यहाँ पे आएंगे 3 जुलाई को, आपसे मिलेंगे। जन्मदिन की एडवांस में महीना भर पहले से शुभकामनाएं। राधा कृष्ण दासी रूबी गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती है। जी गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार 10 सालों से आपकी कथा सुनता है, लेकिन कन्हैया ने 2025 में मुझे बुलाया और मेरे परिवार को भी। मैं धन्य हो गई आपके इस गौरी गोपाल आश्रम में आके। और आज कन्हैया ने मेरे मैया को, मेरे बाबा को, सबको बुलाया। और जैसे मैंने आपकी इस भूमि पर चरण रखा, वैसे एक व्यक्ति आए जो बहुत अच्छे, मतलब पैसे वाले थे, लेकिन आपके गौरी गोपाल आश्रम जो सामने है उसमें उनको अलाउ नहीं था जाना, क्योंकि उसमें सिर्फ महिलाएं जाती हैं। और उनकी मैया खो गई हैं और उन्होंने मुझसे मतलब रोते हुए कहा कि दीदी मेरी ये सहायता करो मेरी मैया को खुजवाने में। गुरुजी से कहना कि ये पोस्टर अपने यहाँ मतलब माइक में कह के बोल दें, मिल जाएंगी तो जरूर सूचना दे दिया जाएगा। और बोली गौरी गोपाल आश्रम में जूम कर लो भैया, दिखा दो मैया गुम हो गई हैं तो। चलो ठीक है, और गुरुजी जाएंगी तो बताएंगे। मेरा प्रश्न है जी कि गुरुदेव, क्या हर कन्या को विवाह करना आवश्यक है? आपका मन नहीं है? जी नहीं। क्यों? गुरुदेव, मेरे माता पिता कहना है कि मैं समाज को देख के मुझे विवाह करना जरूरी है। मतलब उन्हें लगता है कि समाज को देखते हुए तुम्हारा विवाह करना जरूरी, नहीं तो समाज जीने नहीं देगा। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मैं विवाह ना करूं, मैं आपके जैसे सेवा करूं। तो अभी मैं एक शिक्षक हूं, प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूं और मैंने बीएड क्वालिफाइड किया है। अभी मेरी प्रिपेयरिंग चल रही है और मैं 30 से 40 बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हूं। लेकिन आपके आश्रम में आने के पश्चात मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अब मुझे कोचिंग फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है और मैं उसी से सेवा पहले स्टार्ट करूं। सही है, तो कोचिंग पढ़ाया करो बच्चों को, थोड़ा निःशुल्क पढ़ाया करो। जी गुरुदेव, तो इसके लिए मुझे अपने कोचिंग में शास्त्र अध्ययन भी रखना है, तो इसके लिए मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। कौन सा ज्ञान चाहिए बताओ? मुझे अपने बच्चों को कैसे गाइड करूं? जैसे अभी आपने आज की कथा में बताया कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन संस्कार नहीं है, तो उनके अंदर संस्कार कैसे डालूं? शास्त्र अध्ययन का ज्ञान कैसे दूं? क्योंकि हमारे गुरु तो आप हैं और हम आपसे 10 सालों के बाद आपकी कथा सुने, 10 साल लगातार, तो जाके आज मिले। कन्हैया ने मुझे बुलाया, तो आज मैं 7 से 8 दिन हो गया मुझे आए। मैंने हर जगह दर्शन किया, लेकिन जो चीज़ मैंने आपके यहाँ आके देखा, माँ की सेवा, भोजन जो आपके यहाँ चलता है, वो सब देख के मुझे ऐसा लगा कि सच में मैं जो अपनी मैया से कहती हूँ मुझे करना चाहिए। तो आप मेरी मैया को, मेरे बाबा को समझाइए कि विवाह ही सब कुछ नहीं होता। मैं अपने पैरों पे खड़ा रह के समाज की सेवा कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, सही है। तो गुरुदेव, मुझे विवाह करना चाहिए, माँ बाबा की बात माननी चाहिए या कितनी फिर? बहन हो आप? 3 बहन हो और मेरे भ्राता 2 हैं। देखो, आपका विचार अच्छा है कि समाज सेवा करना चाहिए, लेकिन आपको आपके मन पर भरोसा है? यस जी गुरुजी। सुनो, मन आज तो चलो ठीक है, कल को मन यदि भटका तो यदि आप अपने मन को सदा कंट्रोल कर सकें, अपने मन पर आप हावी हो सकें, तो फिर ठीक है, आप समाज की सेवा करिए। समाज की सेवा तो सबसे बेस्ट, इससे बढ़िया कोई काम नहीं हो सकता, लोक परलोक दोनों के लिए। तो गुरुजी, आपके यहाँ गुरुकुल है,
तो आपने गुरुकुल में कन्याओं को स्थान क्यों नहीं दिया? इसलिए तो आज ही कथा में बोले कि हम एक विद्यालय बना रहे हैं जहां बेटियां भी पढ़ेंगी और बेटे भी पढ़ेंगे। तो और आप साथ जुड़े रहना, तो आपको ही वहां पढ़ाने के लिए हम नियुक्त करेंगे कि आप पढ़ाना, ठीक है? तब तक और आप अपना अध्ययन मजबूत करो। तो गुरुदेव अभी मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि माँ बाबा बहुत ही आप जोरों अपने से बच्चों विवाद। को कोचिंग के दौरान कथा में जो हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप थोड़ा भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करो। गुरुजी हम भगवत गीता भी पढ़ते हैं फिर और वही अच्छी रामायण अच्छी भी। बातें अपने बच्चों को बताओ। तो शिक्षा के साथ संस्कार तब बनेगा जब आप बच्चों को भारतीय प्राचीन भारत के विषय में बताओगे कि हमारे भारत में क्या था। धर्म सबसे पहली आवश्यकता है। बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि बेटा धर्म किसे कहते हैं। यदि दो चीज़ें पढ़ाई गई कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं, आज बच्चों को पूछा जाए, यहाँ बैठे लोगों से पूछा जाए कि बताओ धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। हम ये दो चीज़ें यदि बता पाएँ बच्चों को कि धर्म क्या है, दया को धर्म कहते हैं, सत्य को धर्म कहते हैं, परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसे धर्म कहते हैं। धर्म की बहुत गूढ़ गूढ़ बातें हैं। धर्म किसे कहते हैं? जैसे आप और मेरे बीच में कौन है? मेरे और आपके बीच में कौन है? गुरु और शिष्य का संबंध है। मेरे और आपके बीच में है धर्म। धर्म ही तो कहता है कि आप मेरे शिष्य हैं और मैं आपका गुरु हूँ। वरना यदि लड़की को देख कर के कोई लड़का गलत दृष्टि रखे या लड़की गलत दृष्टि रखे तो गलत दृष्टि भी तो रखी जा सकती है। पर मैं कहता हूँ कि आप मेरी बहन हो, तो मैं कहता हूँ मैं आपको देख रहा हूँ तो बहन की दृष्टि से। ये कौन करवा रहा है मेरे से ये काम? मेरे भीतर का धर्म। मेरे भीतर का धर्म ही है जो हर स्त्री को माँ, बहन और बेटी के रूप में देखने के लिए विवश करता है। यदि धर्म मर जाए किसी का, तो रावण ने सीता मैया को देखा तो था। सीता तो जगत की माता थी, जगत जननी थी, पर जगत की माता को भी, सीता माता को भी रावण ने गलत नजर से देखा, क्योंकि रावण का धर्म मर चुका था। यदि धर्म जिंदा होता तो रावण किसी स्त्री को, पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखता ही क्यों? दुर्योधन का धर्म जिंदा होता तो भरी सभा में नारी के कपड़े उतारता ही क्यों? इसलिए मूल बात है धर्म को जानना। आज ना हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना, हमारा देश पता है क्या है? धर्म निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? जीरो नहीं, सभी धर्मों को मानने वाला नहीं। निरपेक्ष का मतलब होता है सापेक्ष, और सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है कि आप धार्मिक नहीं हैं। जी गुरुदेव। आप धार्मिक क्यों भैया? क्या किसी लड़की को बहन के रूप में देखना, क्या ये धर्म नहीं है? यही तो धर्म है। रावण के भीतर धर्म होता तो क्यों देखता? जी गुरुदेव। आज तुम कह रहे हो धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष बन गया तभी तो बलात्कार हो रहे हैं। धर्म सापेक्ष होता तो बलात्कार क्यों होता? लोगों को पता होता कि बेटा किसी लड़की को देखना गलत है। अब धर्म का पाठ है ही नहीं। धर्म निरपेक्ष निरपेक्ष चिल्ला रहे हैं लोग। धर्म जब है ही नहीं तो धर्म का आचरण करेगा कौन? फिर बेटा अपने बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, फिर बेटा अपने माँ बाप के साथ धर्म नहीं कर रहा है, पत्नी अपने पति के साथ धर्म नहीं कर रही है, पति अपने पत्नी के टुकड़े करके कुकर में पका रहा है, पत्नियां पति को मार मार के ड्रम में पैक कर रही हैं। क्यों? क्योंकि धर्म नहीं है। अब और लिख लो धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष ये देश कभी धर्म निरपेक्ष। तुम्हारे पूर्वज देख रहे होंगे तो रो रहे होंगे कि राम राम, जिस देश में राम हुए, जिस देश में कृष्ण हुए, काय के लिए आए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस देश में राम कृष्ण धर्म की स्थापना करने प्रकट हुए, आज वो देश कह रहा कि हम धर्म निरपेक्ष हैं। धर्म निरपेक्ष का मतलब है धर्म से शून्य हो जाना, धर्म को भूल जाना। पर्याय समझो ना आप, उल्टा दिन का उल्टा रात। धर्म सापेक्ष। धर्म सापेक्ष का मतलब है धर्म युक्त। अब जैसे धर्मयुक्त मैं, आप धर्मयुक्त हैं, और धर्मयुक्त का उल्टा क्या हुआ? धर्म निरपेक्ष। उल्टा मतलब धर्म है और धर्म नहीं है। दिन का उल्टा रात, ऐसे सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष, सापेक्ष का उल्टा निरपेक्ष। हाँ, अब इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आई कि धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़ करके कितनी बड़ी हानि कर दी इस देश में।
क्यों नहीं है भैया? धर्मनिरपेक्ष हम क्यों लिखें? हम तो धर्म सापेक्ष हैं, हमारे अंदर धर्म है, इसलिए ना माताओं की सेवा कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष होते तो कोई किसकी माँ की सेवा क्यों करता? जी गुरुदेव। सोचिए, हमारे देश में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं, निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बोले धर्म निरपेक्ष है। अरे जो लोग कहते हैं ना सभी धर्म, नहीं, निरपेक्ष शब्द का गूगल में जाके अर्थ करिए, निरपेक्ष शब्द के आप अर्थ ढूंढिए क्या है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ भी चल रहा है। किंतु गुरुदेव पुस्तकों में बताया जाता है धर्म निरपेक्ष का मतलब कि हमारे यहाँ किसी धर्मों को नहीं देखा जाता, सबको एक समान देखा जाता है। एक समान तो ठीक है, फिर जिस दृष्टि से पत्नी को देखते हो उसी दृष्टि से एक समान माँ को देख लो। जी ये तो कहो न गधों से कि भाई यदि एक समान ही देखना है तो पत्नी माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? जी नहीं। उत्तर दो। जी नहीं। क्या पत्नी और माँ में एक समान दृष्टि हो सकती है? अरे प्रकृति खुद कहती है कि माँ को अलग तरीके से देखो, पत्नी को अलग तरीके से देखो, बहन को। जब प्रकृति तुम्हें नहीं आदेश कर रही है, तुम कौन होते हो भाई? दाहिना हाथ होता है और बाएं हाथ। तुम्हारे मुंह पे हाथ जाए ना तो धुलते नहीं हो, पर यही हाथ शौच के लिए नीचे जाता है, तो फिर एक साथ व्यवहार करो ना। मुंह पे हाथ लगाओ तो नहीं धुलते, तो शौच के लिए जाता तो काहे धुलते हो बाद में? फिर मत धुलो भाई। व्यवहार आप ही करते हो ना दो तरह का, मुंह पे हाथ लगाते हो नहीं धुलते हो, शौच के लिए हाथ डालते हो तो धुलते हो, क्यों? फिर करो एक समान व्यवहार कि नहीं जी यहाँ पे हाथ नहीं धुला तो वहां भी नहीं धुलेंगे। मतलब गधई की भी हद हो गई है ना। गजब के गधे हैं, छोटे मोटे गधे नहीं हैं, गजब के गधे हैं। गुरुदेव मैया और बाबा को कैसे समझाऊं? आप अभी मस्त पढ़ाई करो, पढ़ाई कराओ, फिर बाद में जब ले आओगे तो हम समझाएंगे माँ बाप को। गुरुदेव एक प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि हर पत्नी को एक ही पति से विवाह अगर हो जाए तो उसी पे रहना चाहिए है? आपने बताया कि अगर हमारा विवाह किसी से हो जाता है तो पति कैसा भी हो उसी को ही समझना चाहिए, लेकिन अगर पति चरित्रवान ना हो तो क्या करना चाहिए? क्या उस पत्नी को उस पति के साथ रहना चाहिए? देखो, पति चरित्रवान ही हो, चरित्रहीन पति है तो उसे सत्संग के द्वारा, कथा के द्वारा, यदि कोई भटक गया, स्त्री ही भटक गई या पुरुष ही भटक गया, तो देखो जैसे रोग हो जाने पर रोग का इलाज होता है, ऐसे व्यक्ति यदि बिगड़ गया, भटक गया, तो उसे सही रास्ते पे लाया जा सकता है। किंतु वो रोगी हो गया किया है। जाए कि लाया जाए। किंतु वो रोगी हो गया है तो रोगी हो गया तो ऐसे का त्याग करना ही धर्म है। तो उस लड़की को दूसरा विवाह करना चाहिए? नहीं, दूसरा विवाह नहीं, भगवत चिंतन में रहना चाहिए। मीराबाई ने भगवान को अपना माना। जैसे कि आज उसका विवाह हुआ, उसके एक हफ्ते बाद उसे सब कुछ पता चला, तो उसे क्या करना चाहिए? तो आपने पति को समझाना चाहिए कि अब हो गया भैया भैया, अब हमारे संग रहो। नहीं तो वो रोगी हो गया है ना, उसके पास जो भी जाएगा उसे भी उसको एड्स हो गया है। अच्छा, उसको एड्स हो गया जी। तो ये पहले चेकअप नहीं कराए? जी नहीं। देखो, मैं कथाओं में ये बात बोलता हूँ कि शादी करने के पहले लड़का लड़की का एक चेकअप करा लो, मेडिकल टेस्ट करा लो। अब देखो, लड़की का विवाह हो गया, पता चला कि एड्स है। एड्स का कोई रोग इलाज ही नहीं है। अब बताओ, लड़की की जिंदगी हो गई खराब। इसलिए शादी ब्याह करने के पहले आज के छोरा छोरी लिव-इन में रहते हैं, इनका एड्स टेस्ट जरूरी है। तो गुरुदेव उस कन्या को क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या धर्म होगा? अब उसके लिए धर्म क्या होगा? क्योंकि आप कहते हैं दूसरी विवाह करना पाप है, लेकिन उसका पूरा जीवन ऐसे पड़ा हुआ है। पूरा जीवन और पड़ा उसके है, पर पिता जब भी तक नहीं वो है। देखो ऐसा है कि जब तक विवाह हुआ है तो जब तक वो है तो उसके साथ भले वो संबंध ना बनाए, पर पति के भाव से सेवा करे, क्योंकि अब तो हो ही गया। ये तो पहले का डिस्कशन है कि भाई करें ब्याह की ना, अब तो हो गया, तो अब जैसा है आप संबंध ना बना के उसके साथ केवल उसकी सेवा के भाव से रह सकते हैं। उसको घृणा आती है उसको देख के। कौन? पत्नी को? अच्छा, उसे हुआ कैसे? आजकल एड्स ऐसे भी तो हो सकता है ना कि किसी का ब्लड चढ़ गया, धोखे से ब्लड आ गया तो भी हो जाता। जरूरी नहीं है कि वो किसी के साथ संबंध बनाया हो तो ही एड्स हुआ हो। डॉक्टर का कहना है कि बहुत ज्यादा मतलब इनका रिलेशन शिफ्टिंग हुआ इसलिए। हाँ, तो यही कारण होता है इसका, बीमारी का। तो चलो, ऐसे ये सब पहले चेक करना चाहिए। बेटी का विवाह मजाक नहीं है, पानी पियो छान के, विवाह करो जान के, बहुत पड़ताल करनी चाहिए।
गुरुजी बेटी के कन्या विवाह को क्या में। करना चाहिए? उसे दूसरा विवाह करना चाहिए? सनातन धर्म दूसरे विवाह की इजाजत नहीं देता। आगे हरी इच्छा है, जो उसे अच्छा लगे, जो रास्ता उस अच्छे रास्ते पर चले, बस वो सुखी रहे, ऐसा कार्य करे। गुरुजी वन प्रश्न और है कल कर लेना बाकी सवाल, कल भी हैं, अभी इनके बाद आप कर लेना। फिर से बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी जी, सबसे पहले चरण स्पर्श आपको। खुश आज रहिए। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपका सामने से दर्शन दूसरी बार प्राप्त हुआ। माता को लेकर के आया हूँ। गुरुजी मेरा 2 प्रश्न है जी। एक प्रश्न ये है कि धर्म का मार्ग कठिन है जिस पे राम चले थे, तो फिर धर्म के राह पर चलने के लिए जो एक मनोबल चाहिए उस पे थोड़ा आप कुछ बताएंगे। और दूसरा प्रश्न धर्म है, के रास्ते पर तो सबको चलना चाहिए, और धर्म का रास्ता कठिन नहीं है। धर्म का रास्ता क्या है? सत्य बोलो। क्या सत्य बोलना कठिन है? दया करो। क्या दया करना कठिन है? परोपकार करो। क्या परोपकार करना कठिन है? माँ बाप की सेवा करो। क्या माँ बाप की सेवा करना कठिन है? अरे धर्म का रास्ता सरल है, अधर्म का रास्ता गलत है। बाबा जी जो आप कह रहे हैं कि ये सत्य बोलना ये सारा चीज़, लेकिन इसका जो हम इधर से कर रहे हैं इसका रिस्पॉन्स उल्टा हो रहा है, तो कठिन है ना? नहीं, हम कठिन तो- नहीं है। धर्म के रास्ते पर चलना थोड़ा कह सकते हैं कठिन है। जी, जी। पर कठिन काम नहीं करना, सरल सरल करोगे क्या? नहीं, कठिन भी करेंगे। फिर कठिन कौन करेगा? तो वही हौसला तो आपसे लेना है। इसलिए हम तो चल ही रहे हैं ना धर्म के रास्ते पर। फिर हम चल रहे हैं तो आप क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये है कि आपके मार्ग में भी बहुत कठिनाई आई होगी। बिल्कुल आप, आती है। आप मतलब पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम एक श्री राम जी को कहा गया, और मेरी नज़र में आप हैं। आप जिस मार्ग पे चले हैं ये बहुत कठिन मार्ग है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। तो मैं दुष्यंत कुमार का 4 लाइन आपके लिए प्रेषित करना चाहूँगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। ये आपकी ओर से है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में ना सही, आग तेरे सीने में सही, लेकिन आग जलनी चाहिए। वाह। आग जलनी चाहिए। सुंदर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद गुरुजी। सुंदर। बोलो बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी घर पर हम लोग कोई काम सोचते हैं तो होता नहीं, कुछ बताइए आप। क्या सोचती हो मैया? कोई काम भी सोचते हैं अच्छा तो होता नहीं है। सोचो ऐसा कि जो हो जाए, भगवान पे छोड़ दो, भगवान करेंगे सब काम। जी। आप सोचो ही मत कुछ, भगवान के भरोसे छोड़ दो, और जो काम कर सकते हो अच्छे से करते रहो। बोलो आप। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें सफल 100% नहीं हो रहा है। 100% क्यों होगा? कितने परसेंट हो रहा है? 50% ही हो रहा है। अरे तो 50% में संतोष कर लो ना साहब। कुछ लड़का बात करना चाह रहा है। बैठो। राधे राधे बाबा जी। जी। पहली सवाल, मेरे पापा जी बहुत कंजूस हैं। आपके पापा कंजूस हैं? कैसे? खड़े हो जाओ। कैसे कंजूस हैं? क्यों, एक दिन मेरे स्कूल में मैं यूकेजी में गया था तो पापा जी मेरा स्कूल का फोन जल्दी नहीं खरीदे थे। अच्छा। पापा नहीं है, पिताजी हैं। क्या बोलोगे? पिताजी। पिताजी। पापा नहीं बोलते, पिताजी। चलो बेटा, चलो बात कराओ। आप बैठो, अभी बात करेंगे आपसे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आज मेरा जन्मदिन है। वाह, बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके जन्मदिन। मिठाई देना चाहते हैं। खुश रही, दे देना भी। सुनो, उसको फिर बात क्या करना बेटा, और प्रश्न थे तुम्हारे, और थोड़ा सवाल थे, उनके बात कर लो। खड़े हो जाओ, सब बैठो। मैया, छोरा को बात कराओ पहले, ये पीले भैया को बात कराओ, फिर उनको। राधे राधे गुरुजी। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं गोंडा से आया हूँ। गोंडा? जी। हमारी माता जी गुरुजी आँख से पीड़ित हैं। गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए कि उनका आशीर्वाद है, अच्छी होंगी। और चलो। गुरुजी हमारे 2 बच्चे हैं गुरुजी, तो लड़की का तो जी पढ़ने में मन लगता है, लड़का का थोड़ा कम मन लगता है पढ़ने में। लगेगा लगेगा लगेगा, मन लगाओ बेटा पढ़ाई में, बेटी को दो। चलो सब बैठो। हाँ मैया बोलो।
जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी आप मुजफ्फरपुर पता ही गए थे, हम वहाँ से आए हैं। अच्छा। क्योंकि आपने अति कथा में बोले कि कौन आएगा, तो हम उठाए थे, तो 2 प्रश्न लेके महाराज जी हम वहाँ भी गए थे, लेकिन भेंट नहीं हो पाया। महाराज जी 4 लड़की है, लेकिन 2 लड़की के शादी हो गया, एक लड़की से तेसर वाली को 4 साल से अगुवाई बरतुआई करते हैं, लेकिन काम नहीं बन रहा है। लड़का को भी नौकरी हो गया था आर्मी में, वो भी वापस आ गया, कुछ काम नहीं बनता है 2-4 साल से घर में। बनेगा काम, उसके लिए उपाय कोई सा बता दीजिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो, सुंदरकांड का पाठ किया करो। जी वो तो करते हैं। सुंदरकांड रोज पढ़ती हो? शनिवार के पढ़ते हैं, रोज रामायण घर में होता है रोज। ठीक है। शालिग्राम सुंदरकांड का पाठ पति हैं आपके? जी पति। जी पति से बोलना वो सुंदरकांड का पाठ करें या बेटा करे, सब फिर सुंदर ही सुंदर होगा। चलो बैठो। मैया बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। खुशी? खुशी हो रही है कि अब रो रही हो? गुरुजी खुशी के मारे हमारे खुशी के आंसू हैं ये, ना रो अब। गुरुजी आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा था। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी ये बताओ। खुश हो जाओ, पहले पहले हंसो, ही हा 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 ही हा हा। क्या ऐसे हंसा करो, हंसा करो, खुश रहा करो हर हाल में। अब बताओ क्या सवाल है? गुरुजी हम ना 2 महीने हुए हम चंडीगढ़ से आए तो गुरुजी ना हम वृंदावन में रहने लगे। तो गुरुजी ना हम जब चंडीगढ़ में रहते तो ना हम कीर्तन करते थे। तो यहाँ पे ना हमारे कीर्तन में ना यहाँ पे मतलब कीर्तन नहीं होते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, कहाँ कहाँ जाए हम। कीर्तन किया करो रोज। वहाँ पे हमारी सहेलियाँ करती थी तो हम साथ में करते। कहाँ पे कीर्तन करना है? मंदिर ही नहीं मिलता है हमको। यहाँ इतने सारे मंदिर, आ जाए करो रोज कीर्तन किया करो यहाँ। जी गुरु। हाँ रोज आ जाए करो कीर्तन किया करो। गुरु जी हमें आशीर्वाद दे दिए। आशीर्वाद है, रोना मत। अब सदा खुश रहो, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, गौरी गोपाल भगवान की। अरे मैया सवाल बोलो क्या है? हाँ, तो गुरुजी ऐसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस उम्र तक फ्री कर दिया। बच्चे अपनी अपनी जगह सेट है, बेटी भी सेट है, दोनों परिवार खुश है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। भक्ति भी मैंने बचपन से भक्ति की नहीं, जो किया कीर्तन सत्संग या सुना है या करा है। कोई सवाल? तो सवाल ये है कि हम जगन्नाथपुरी गए थे तो वहाँ कहते हैं जो लंगर बनाते हैं ना बाहर बैठ के, वो खाकर बनाते हैं। क्या ये ना सच? गलत है मैया, ये अफवाह में ना पढ़ो। वहाँ तो जब भोजन लाया जाता है, बनाया जाता है, मुंह पे कपड़ा बांध के किया जाता है। नहीं हमने देखा वो बना रहे थे फिर पूरा। इसलिए ये अफवाह में ना पढ़ो। पर उन्हीं के पंडित जो अरे मैया हर जगह जयचंद्र छिपे होते हैं जो घर में रह के गलत बातें करते हैं। अच्छा एक द्वारकाधीश में गए थे हम, सोमनाथ वगैरह, वहाँ आप लोग सब खड़े हो गए, मतलब अब प्रश्नोत्तरी बंद करें? बैठ जाओ, बैठ जाओ। सब बैठ जाओगे तब चलेगी। ले जाओ मैया को वहाँ पीछे ले जाओ। मैया आप ऊपर बात कर लेना, ऊपर बात कर लेना भी, वहाँ पीछे ले जाओ भाई। इनको दो भैया को। अब बैठो, अभी रोज आप मिल लेना, रोज बात करें। राधे राधे गुरुजी, मैं जलगांव से आई हूँ। कल ले लेना। आपका सत्संग हम टीवी पे रोज देखते थे, आज सामने से आपके दर्शन हुए, हमें बहुत खुशी हुई महाराज जी। जी जी महाराज जी मेरा सवाल ये है कि मेरे मन में ना बहुत विचार चलते हैं, उन विचारों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? विचारों को रोकना क्यों है, चलने दो। अच्छे विचार सबके मन में आते हैं और बुरे विचार भी सबके मन में आते हैं। अच्छे विचारों को आने दो, बुरे विचारों को जाने दो। थैंक यू महाराज। खुश रहिए। इनसे बात करा दो, इनसे क्या कह रहे हैं ये? हाँ जय श्री राधे राधे गुरुजी। राधे 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 राधे। कोटि कोटि नमन आपको।
मेरा नाम तिलकराज है और मैं जम्मू से आया हूँ और मैं आर्मी रिटायरमेंट पर्सनल हूँ। तो मेरा गुरुजी से आपसे एक सवाल है कि मैं अपने कुल देवताओं का शिष्य हूँ, जैसे गोगा पीर, बाबा काली पीर देव और 5 मंडली मैंने अपने घर पे बनाई हुई है। तो गुरुदेव वहाँ पे यानी कि बलि लगती है बकरों की। तो जिस दिन से वो स्थान बनाया था, मैंने अपने मैंने कुल देवताओं का गुरु माना था अपना, जो पर्सनल वहाँ पे होता है। तो उससे मैंने एक ही शब्द मांगी थी कि गुरुजी मैं ये काम नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, लेकिन अगर दुनिया देती है तो मेरे को इससे कोई लज्जा नहीं है। तो क्या वो चीज़ सही है गुरुजी की गलत है? कौन सी? ये जो गुगा पीर का मतलब बकरा वगैरह देते हैं, ये जो बकरा वगैरह देता है ना गुगा पीर का। नहीं, बकरा बकरा चढ़ाना सब गलत है। हाँ जी, तो यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गुरुदेव। बैठो, मैं अभी मिलेंगे। तो नंबर 2 सवाल है गुरुजी। हाँ, बकरा बकरा नहीं चढ़ाना चाहिए जी। चलो। तो जैसे मैं उनका शिष्य हूँ गुरुजी, तो फिर मैं आपका नाम दाम ले सकता हूँ? हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि मैं मेरा पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है और सभी को मैंने नाम दिला दिया है। बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, ये वैष्णो देवी से प्रसाद लेके आए हो तुम्हारे काजे। माता के चरण की वही चढ़ी हुई चुन्नी है और प्रसाद हमारा जा ग्रहण करो। ठीक है, दे दो महाराज जी। और महाराज जी मेरा एक सवाल है, और जे तुम्हारे प्रति जो बोलते ना है, एक जो कोई फौजी है नंदा भाई कहते कौन है नालायक, इतनी बोलते है तुम्हारे बारे में, देवकीनंद ठाकुर जी के बारे में और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में। ससुर को नाती मोह मिल जाए तो ऐसा मारू घसीट के वाह है। और तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और मैंने भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड थे, वहाँ के ITI मांगी है, वह देखो कैसा फौजी है वो, मैं देखूंगा वह। इतनी उल्टी सीधी बात करता है कि तुम्हारे कै पति हैं। महाराज जी ऐसे पूछ सकते हैं क्या हुआ है? हरामखोर नेक शर्म महसूस ना होते। महाराज जी देश में 80% जनता की 80% जनता के समाज सुधार में लग रही हो तुम। मैं कह रहा हूँ क्या बात है? सही है। और उस हरामखोर को नेक शर्म ना मतलब बहन चोद मुंह से चंद है, इतनी मार लगा जहाँ में। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सही हरामखोर है। मैं तो बाकी ITI मांगे भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड थे, बाकी मैं देखूंगा वह। चलो, हर एक के बारे में उल्टी बात करते हुए आप उसको समझाएंगे तरीके से, इसे शर्म ना आ रही जाए। सही है।